हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ब्रेन बूस्टर चैनल। ये एक्सरसाइज 7th ही है, फैक्टराइजेशन चैप्टर का। RS अग्रवाल बुक है, क्लास 8 का आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 7th ई है, जो कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको सॉल्व करते हैं। और इसके पहले 7th A, B, C और D के 2 पार्ट में वीडियो अपलोड हो चुके हैं। सारे एक एक क्वेश्चन को अपलोड किया है, सॉल्व किया है, और उसमें उसको एक्सप्लेन भी किया, और साथ में जो फार्मूला है उसको कैसे यूज करना है हर क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और क्लास 8th की NCERT का भी सॉल्यूशन अपलोड है, जो कि क्लास 8th NCERT प्लेलिस्ट है, और दूसरी प्लेलिस्ट है RS अग्रवाल की। आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है हमसे, तो व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तो आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 7th ई क्वेश्चन नंबर 7th ई एक्सरसाइज का 7th ई का क्वेश्चन नंबर 1। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 7a² माइनस 63b²। इसको सॉल्व करना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, और जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उस सारे फैक्टराइज करके दिया हुआ है, तो उसमें जो सही हो तो उसको चूज करना है। तो यहाँ पर आपको अब देखिए ये स्क्वायर का टर्म है, तो 7th और 63 दोनों कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको कॉमन मिल रहा है। 7 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा a² माइनस 7 9 जा 63 होता है, 9 b² हो गया यहाँ पर। तो अब ये हो जाएगा 7, अब यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, a माइनस 3b हो जाएगा, क्योंकि ये 3b का होल स्क्वायर है, तो a माइनस 3b, और दूसरे ब्रैकेट हो जाएगा a प्लस 3b हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि जो कि अब यहाँ पर 7th ये देखिए a माइनस 3b और a प्लस 3b, ये है 7th, ये C का C ऑप्शन यहाँ पर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2x माइनस 30, अब ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, तो 2x रहेगा बाहर, तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 4x, और दूसरे में हो जाएगा 1 प्लस 4x इंटू 1 प्लस 4x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये आपका ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, 2x इंटू 1 माइनस 4x 1 प्लस 4x, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर, डी करेक्ट है। क्वेश्चन 3 में आते हैं। ये है x³ माइनस 144x, x³ माइनस 144x हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 144 ओनली, क्योंकि x कॉमन हो चुका है। अब अगेन ये x का होल स्क्वायर, ये 12 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इंटू x माइनस 12 इंटू x प्लस 12 होगा, ये आपका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन करेक्ट है वो आपका C है, C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है यहाँ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 है 2 माइनस 50x², 2 माइनस 50x², यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 50 यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है, 25x² होगा यहाँ पर। अब ये 2 बाहर रहेगा, और 1 माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x, क्योंकि ये 5x का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस 5x इंटू 1 प्लस 5x हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन दिया है 2 इंटू 1 माइनस 5x 1 प्लस 5x, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है a² प्लस BC, a² प्लस BC प्लस AB प्लस AC, ये हमको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 ग्रुप बनाएंगे हम, तो यहाँ पर एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा। अगर नहीं कॉमन मिलता है तो दूसरा ग्रुप देखेंगे हम,
तो यहाँ पर हम ये पहले ये ग्रुप देखते हैं, फिर ये ग्रुप देखते हैं। तो इन दोनों ग्रुप में कॉमन आपको नहीं मिलेगा, ए स्क्वायर बी सी में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमारा ये अब ये दोनों ग्रुप देखते हैं और दूसरे बात ये वाला ग्रुप देखेंगे अब। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये दो ग्रुप बन गया। अब यहाँ पे देखिए ए कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, ए प्लस बी, और यहाँ पर सी कॉमन मिलेगा तो बी प्लस ए, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर काम बन जाएगा ए इंटू ए प्लस बी हो गया प्लस सी इंटू बी प्लस ए हो गया। ओके, तो इन दोनों में जो आंसर आएगा फाइनल ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। तो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा है, फिफ्थ क्वेश्चन में ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी आना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू पी माइनस वन इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू पी माइनस क्यू माइनस वन। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे तो पहले अगर ये दोनों ग्रुप लेते हैं हम और दूसरा ग्रुप ये लेते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोनों ग्रुप लिया और ये ग्रुप लिया तो क्या आ जाएगा कॉमन हमको मिलेगा, कॉमन आपको मिलेगा पी क्यू कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। पी क्यू कॉमन मिला, देखिए दोनों में पी क्यू है, मिनिमम पावर दोनों की 1 है कम से कम। तो जब पी क्यू कॉमन होगा तो यहाँ मिलेगा क्यू और यहाँ मिल जाएगा +1, ठीक है। यहाँ भी मिल जाएगा, है ना, वहाँ यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो क्यू +1 यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा पी क्यू पहले ग्रुप से कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा यहाँ पर क्यू +1 और दूसरे से लेंगे कॉमन -1 तो क्यू +1 आ गया यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा क्यू +1 आ जाएगा इंटू पी क्यू -1। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 पी क्यू +1 और क्यू +1 है, पी क्यू -1 ये है आपका आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है, पी क्यू -1 इंटू क्यू +1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। सेवेंथ कह रहा है ए बी माइनस एम एन प्लस ए एन माइनस बी एम, ठीक है। इसको सॉल्व करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए पहला ग्रुप अगर इसको लेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले की तरह जैसे इसमें कोई कॉमन नहीं मिला था, यहाँ भी वही केस हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक ग्रुप लगाइए और इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ए बी और साथ में प्लस ए एन कर दिया हमने, और दूसरे में क्या कर दिया माइनस एम एन फिर माइनस बी एम कर दिया। अब ये भी देखते हैं, हो सकता है ये भी ना लगे, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या माने आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है ए, तो बी प्लस एन मिल रहा है, यहाँ क्या मिल रहा है बी, ठीक है। तो बी प्लस एन यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, तो ए कॉमन लीजिए तो बी प्लस एन, फिर यहाँ कॉमन हो जाएगा माइनस एम, तो यहाँ मिलेगा एन प्लस बी, मिल गया बी प्लस एन प्लस बी, तो ये कॉमन मिल गया आपका। तो बी प्लस एन एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस एम, ये हमारा आंसर हो गया। अब ये कौन सा ऑप्शन सही है इसको देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 बी प्लस एन और ए माइनस एम, बी प्लस एन और ए माइनस एम, ये आपका है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, इसका बी करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस वन, इसको करेक्ट करने ये करना है फैक्टर। तो यहाँ से ए कॉमन हो जाएगा b+1, यहाँ से भी b-1, यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इस पहले ग्रुप से कॉमन लेंगे हम ए
तो आएगा b-1, हमको b-1 ही चाहिए, तो इसलिए -1 कॉमन लेंगे हम, तो b-1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से आ जाएगा b-1 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा a-1, तो b-1 इंटू a-1 इसका आंसर आएगा। तो b-1 इंटू a-1, तो ऑप्शन नंबर ए, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9th, x² माइनस xz प्लस xy माइनस yz। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर कॉमन लेंगे हम x का, तो x माइनस जेड मिल रहा है, यहाँ y मिल रहेगा तो x माइनस जेड। ठीक है, तो पहला ग्रुप ये रहेगा, दूसरा ग्रुप ये रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस जेड पहले ग्रुप से, प्लस y कॉमन लीजिए अब, तो हो जाएगा x माइनस जेड अगेन, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस जेड होगा फैक्टर, और दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई हो गया। अब ये है x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ये है आपका कौन सा सही, x माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9th का। क्वेश्चन नंबर 10th में आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है कि 12m² माइनस 27 है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन तो मिल रहा है आपका 12 और 27 में 3 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर। पहले तो 3 कॉमन ले लीजिए कि जब तक कॉमन मिलेंगे तो इस पर फिर स्क्वायर का है, ये क्वेश्चन दिख रहा है m² है, यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर का टर्म, तो ये तभी होगा जब 3 से आप कॉमन लेगा। कॉमन जब मिल रहा है तो कॉमन लेना है, उसके बाद ही फैक्टराइजेशन होता है। तो हो जाएगा 4m² और माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 3 का स्क्वायर, ये 2m का स्क्वायर हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 3 इंटू 2m माइनस 3 हो जाएगा 2m प्लस 3, ये आपका आंसर आ गया। अब ये आपका कौन सा सही है, 2 इंटू, अब देखिए इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं उसमें 2 कॉमन, सॉरी 3 कॉमन दिया है 2m माइनस नहीं 2m माइनस 3 आना चाहिए, जबकि 2m माइनस 9 लिखा है। तो अब देखिए, अब इसको अंदर से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, 1 मिनट, हाँ इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सी दिया हुआ यही ऑप्शन है, इसमें सी है, तो सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है x³ माइनस x, यहाँ x कॉमन दिख रहा है आपको, तो x² माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये दिया है आपका कौन सा ऑप्शन है, x इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1, x इंटू एक्स माइनस 1, ये ऑप्शन नंबर डी है, इसका करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। ये दिया है 1 माइनस 2ab माइनस a² प्लस b² दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको ब्रेक करिए आप पहले। 1 माइनस 2ab माइनस a² माइनस b²। अब देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ देखा देखा लग रहा है ये, अगर ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर वाला टर्म पूरा जो आप याद किए हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 2ab प्लस a² प्लस b²। तो अब a² प्लस 2ab प्लस b² लिखो, चाहे a² प्लस b² प्लस 2ab लिखो, चाहे तो 2ab प्लस a² प्लस b², बात वही की वही है। तो एक्चुअली ये है क्या, ये है आपका 1 माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, ये भी तो 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका जो फैक्टराइज हो जाएगा ये हो जाएगा, एक ब्रैकेट हो जाएगा 1 माइनस a प्लस b, है कि नहीं, 1 माइनस a प्लस b, और दूसरा फैक्टर होगा 1 प्लस a प्लस b। ठीक है, तो जब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 1 माइनस a माइनस b इंटू 1 प्लस a प्लस b हो गया। अब ये आपका आंसर कौन सा है, 1 माइनस a माइनस b, 1 माइनस a माइनस b आपका दिया है आंसर
और 1 प्लस ए प्लस बी। हाँ ये है कौन सा 1 माइनस ए माइनस बी। हाँ ये आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है 1 प्लस ए प्लस बी पहले लिखा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है अब 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, इसको सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर का भी नहीं है कि नहीं, क्योंकि ये जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर बताए नहीं थे उसके फॉर्मेट में नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर 8 नहीं है। ओके तो यहाँ पर ये आप इसको 8 इंटू 1 कितना मल्टीप्लिकेशन 8 हो गया मल्टीप्लिकेशन, और सम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, यानी कि a प्लस बी और ये b के फॉर्म में होना चाहिए। तो 6 को ब्रेक करना है जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन 8 आए और प्लस आना है, यानी कि दोनों पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। तो एक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 2 हो गया। तो अब आपको डायरेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा। ये हमने इसको किस तरह से आएगा इसको सॉल्व करके दे रखा है, एक्सरसाइज 7th D में है। ठीक है उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप सॉल्व कर भी दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x होगा प्लस 8। अब यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो x प्लस 4 प्लस 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 4। अब आंसर आपका आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमने पहले ही बता रखा था कि यही इसका आंसर। अगर इसका कोफिशिएंट 1 है तो, और ब्रेक कर दिया आपने सही से, है कि नहीं, इस तरह से ब्रेक किया कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 8 आ रहा है और इसका सम प्लस 6 आ रहा है, तब यही आंसर होगा। अब इसका आंसर कौन सा है, एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4 ये है ऑप्शन नंबर सी है, इसका भी सी करेक्ट है। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देखिए, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, बस आपको a और b निकालना है बस। तो ये एक फैक्टर हो जाएगा x प्लस ए, दूसरा हो जाएगा x प्लस बी। अब a और b कोई एक निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। अब ये देखना है हमको, मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। तो यानी कि a इंटू बी क्या होना चाहिए, माइनस 21 होना चाहिए, और a प्लस बी होना चाहिए प्लस 4 होना चाहिए। तो रिजल्ट जब माइनस में आ रहा है, रिजल्ट जब माइनस में आ रहा है तो यानी कि a और b में से कम से कम नहीं, एक तो निगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि निगेटिव तभी आएगा जब दोनों में से एक निगेटिव हो, और सम आना चाहिए प्लस में, यानी कि जो एक नंबर होगा वो ग्रेटर होगा पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है तो यहाँ पर 7 3 दिख रहा है, 7 3 या 21 आ रहा है। ठीक है 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3, तो पहला फैक्टर हो जाएगा प्लस 7 होगा क्योंकि उसको ग्रेटर होना होगा, दूसरा हो जाएगा माइनस 3, तो 7 माइनस 3 प्लस 4 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन माइनस 21। आपका आंसर अब गेस करिए क्या आएगा, आंसर आ जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 हो गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा यही। अभी यहीं पर हम इसको आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करिए और चेक करिए यही आ रहा है कि नहीं है, आएगा यही। ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। 14 में आ रहा है आपका x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर ऑप्शन आप भी देख लीजिएगा कौन सा, लेकिन आंसर तो यही रहेगा, बाकी सब में आप देख लीजिए, हम इसे देख रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 2y, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 है। यहाँ पर भी डायरेक्ट कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या रही है, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए कितना, -3, और इसका सम आना चाहिए a प्लस बी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -3 है, -3, और सम आना चाहिए +2 आना चाहिए। तो यानी कि एक निगेटिव रहेगा दूसरा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है और पॉजिटिव वाला नंबर लार्जर रहेगा, तो समझ में आ गया होगा। तो 3 और -1 हो जाएगा, एक हो जाएगा +3 और दूसरा हो जाएगा -1, तो 3 - 1 +2, और मल्टीप्लिकेशन भी -3 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा y + 3 इंटू वाई -1, एक्स प्लस
ए इंटू एक्स प्लस बी बताया था, तो वहाँ से ये आंसर आ जाएगा इसका। इसका ऑप्शन है y+3 इंटू y-1, ऑप्शन नंबर ए है इसका। ठीक है, ये कह रहा है कि 40 + 3x - x² है। ठीक है, तो आप इसको तो चाहे ऐसे भी कर सकते हो, हाँ तरीका वही रहेगा, है कि नहीं। x² का कोफिशिएंट और 40 का कोफिशिएंट, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो हम नेगेटिव को पहले कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं या माइनस x² हो जाएगा प्लस 3x, है ना, प्लस 40 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, -1 इंटू 40, यानी कि a इंटू बी शुड बी -40 और a प्लस बी शुड बी +3। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है और दोनों का समेशन पॉजिटिव है, +3 में आ रहा है, तो यानी कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा इसके लिए, और लार्जर नंबर शुड बी पॉजिटिव, +3 आना रिजल्ट। तो ऐसा नंबर चूज करिए जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन 40 आए और साथ में उसका सम 3 आए, यानी कि दोनों में 3 का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो आपका क्या बनेगा, तो इसमें ये दोनों में, हाँ 8 इंटू 5 बन रहा है आपका, है कि नहीं, 8 इंटू 5 40 और 8 और 5 में 3 का डिफरेंस भी है। ठीक है, और +8 ये हो जाएगा एक, +8 और दूसरे हो जाएगा -5 हो जाएगा। देखिए 8 - 5 +3 और +8 इंटू -5 -40 आ गया। क्लियर, अब इसको आप फिर से लिख लिए, -x² + 8x - 5x + 40, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा आपका x कॉमन लीजिए, x कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा -x + 8, यहाँ पे अब देखिए -x लाना है तो -5 कॉमन लीजिए, x हाँ -5 +5 कॉमन लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर क्या लाना माइनस लाना है, +5 कॉमन ले तो -x और +8 यहाँ पर आ जाएगा। अब आ जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं -x + 8 इंटू x + 5। अब देखिए आंसर किस तरह से है उसको भी देखना है आपको, तो या तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए माइनस का, तो आपका आ जाएगा x - 8 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -x - 5। देखते हैं आंसर किस तरह दिया है, ऑप्शन में चेक करते हैं। 16th यहाँ पर देखिए 5 - x, हाँ 5 - x। अब देखिए ऑप्शन ही बताएगा कि आपका कौन सा आंसर सही होगा। 8 - x है, इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 8 - x है कि नहीं, 8 - x इंटू x + 5। देखते हैं, अब देखिए 8 - x इंटू 5 + x दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं इसमें भी चेंज हो सकता है, ऑप्शन चेंज कर सकता है। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम दोनों में माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दें, हम दोनों में, यार इसको माइनस माइनस दोनों कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा क्या, x - 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 5 - x। बात समझ में आई, माइनस इंटू माइनस, इसमें माइनस इसमें माइनस, तो ये बन गया आपका x - 8, ये बन गया 5 ये हो जाएगा x + 5 है ना, तो -5 - x ये हो जाएगा, तो ये भी हो सकता है, और ये आपका दिया ही है। ओके, इसको भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन किस तरह से दिया उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर भी चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। यदि यह 2x² + 5x + 3 क्वेश्चन नंबर 17 2x² + 5x + 3 दिया है। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पर 2 × 3 6 है, 2 × 3 = 6, तो a और b, a इंटू बी मस्ट बी = 6 और a + b होना चाहिए 5, तो आपको समझ में आ गया 3 और 2 मिल रहा है,
है ना, 3 और 2, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x+2 इंटू x+3 नहीं होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो ये 2 और दूसरा हो जाएगा 3। इसको लिख सकते हैं हम 2x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, ये हो जाएगा 2x कॉमन लीजिए, x+1 प्लस 3 कॉमन लीजिए, x+1, इसका आंसर आ जाएगा x+1 इंटू 2x+3 हो गया। ओके, अब इसमें जो ऑप्शन है 17th में x+1 इंटू 2x+3, x+1 इंटू 2x+3, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, 18th में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18th, 6a² माइनस 13a प्लस 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिलेगा आपको, और a² का कोफिशिएंट भी 1 नहीं है, तो 6 इंटू 6 हो गया आपका 36, तो यानी a इंटू बी इक्वल होना चाहिए 36 और a प्लस बी होना चाहिए -13। तो जब मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है यानी कि दोनों नंबर निगेटिव ही होंगे, क्योंकि रिजल्ट हमको समेशन का माइनस लाना है, दोनों निगेटिव नंबर होनी चाहिए, और जिसका मल्टीप्लिकेशन 36 भी आए, तो 9 और 4 है ना, 9 4 जा 36 और 9 + 4 13 हो भी रहा है, तो ये हो जाएगा 9 -9 और दूसरा हो जाएगा -4। इसको लिख लीजिए 6a² माइनस 9a माइनस 4a प्लस 6। अब यहाँ पर कॉमन है आपका आएगा, यहाँ कॉमन आ रहा है 3a है ना, 3a आ रहा है, तो 2a माइनस 3 और यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका -2, तो 2a माइनस 3 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो अगला आ जाएगा 2a माइनस 3 कॉमन हो जाएगा, और अगले में आ जाएगा 3a माइनस 2। ये आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18th, 2a माइनस 3, 2a माइनस 3 है आपका, और दूसरा है 3a माइनस 2, 2a माइनस, हाँ ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे आते हैं 19th में, क्वेश्चन नंबर 19th, इसमें है 4x² माइनस 4z² सॉरी 4z² माइनस 8z प्लस 3। अब यहाँ पर 4 इंटू 3 है इक्वल टू 12, और कॉमन भी नहीं है, 4 इंटू 3 12 हो गया, और यानी कि a इंटू बी इक्वल टू 12 होना चाहिए, और a प्लस बी होना चाहिए -8, यानी कि दोनों नंबर निगेटिव होगा। रीजन बता दीजिएगा क्यों, दोनों निगेटिव होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन 12 है और सम आ जाए 8, तो 6 2 जा 12 होता है, तो -6 और दूसरा हो जाएगा -2। अब इसको ले सकते हैं हम लोग 4z² माइनस 6z माइनस 2z प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा 2z कॉमन, 2z कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2z माइनस 3 -1 कॉमन लीजिए, 2z माइनस 3, फिर आ जाएगा 2z माइनस 3 इंटू 2z माइनस 1, तो ऑप्शन हो जाएगा 19th में 2z माइनस 1 इंटू 2z माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। 20th क्वेश्चन में आते हैं, 20th है 3 + 23y 3 + 23y माइनस 8y²। ठीक है, अब यहाँ पर वही काम करेंगे। अब देखिए ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हमने इसके पहले वाले बता दिया है, और दूसरा तरीका ये है इसको लेफ्ट साइड ले आइए, तो उससे भी हो जाएगा, जिससे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चाहे इधर रहे ये, उसे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 इंटू -8 क्या हो जाएगा -24, यानी a इंटू बी होना चाहिए -24 और a प्लस बी होना चाहिए +23, ये है आपका। तो मल्टीप्लिकेशन निगेटिव यानी कि एक नंबर निगेटिव रहेगा,
तो जब एक नंबर नेगेटिव रहेगा तो लार्जर नंबर पॉजिटिव रहेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, 24 और एक -1 हो जाएगा। एक हो जाएगा +24, दूसरा हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसको आप लिखिए फिर से, 3 + 24y -y -8y² हो गया। इन दोनों ये जो ग्रुप बन रहे हैं इसमें कॉमन आ जाएगा आपका 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 1 + 8y, यहाँ -y कॉमन लीजिए, 1 प्लस यहाँ भी 8y आ जाएगा। तो अगले में 1 + 8y कॉमन हो जाएगा और फिर आ जाएगा 3 - y आ जाएगा। तो ऑप्शन में आ जाएगा 8y + 1 × 3 - y। तो आपका ऑप्शन है 20th, 1 + 8y है ना, 1 + 8y × 3 - y, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, 1 + 8y और × 3 - y, तो ये है इसका बी करेक्ट है। ओके, तो ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 7th ई का। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ये ब्रेन बूस्टर चैनल को लाइक कर दीजिए और इसमें जो व्हाट्सअप चैनल बनाया हुआ है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन को यहाँ पर डाउट जो भी होगा उसको दूर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।